इसरो ने शुरू किया चंद्रयान 4 पर काम। चांद पर होगा 1.5 फीट गड्ढा। पहली बार चांद की मिट्टी धरती पर आएगी। जापान बनाएगा रोवर, भारत बनाएगा लैंडर। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी कह दिया हम भी देंगे साथ। इस बार की चुनौती होगी अलग, सफल लैंडिंग करवाएगा भारत। जापान की 2 महिला वैज्ञानिक निभाएंगी बड़ी भूमिका। भारत ने चंद्रयान 3 को जैसे ही सफलतापूर्वक लैंड करवाया, दुनिया के कई देश कहने लगे अगले मून मिशन में हमें भी साथ रखना। और अब खबर आई है कि चंद्रयान 4 4 देश मिलकर बनाएंगे। जापान की 2 महिला वैज्ञानिक बाकायदा हिंदुस्तान आ चुकी हैं। उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात कर प्लान भी डिस्कस कर लिया है। और इस बार जो चंद्रयान 4 लॉन्च होगा उसका मकसद होगा चांद पर गड्ढा करना। अब सवाल है कि गड्ढा करके क्या मिलेगा, तो इसे समझने के लिए ये तस्वीर देखिए। चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान जब वहां पर पहुंचा तो उसके अंदर एक थर्मामीटर लगा हुआ था जिसने चांद की सतह पर तापमान नापा, लेकिन वो मिट्टी का सैंपल नहीं ले पाया। अब चांद तो पथरीला है, हर जगह पत्थर ही पत्थर बिखरे हैं, तो मिट्टी के सैंपल के लिए कम से कम 1.5 फीट गड्ढा करना होगा। और इसके लिए जो चंद्रयान 4 का रोवर बनेगा उसमें कुछ ऐसा लगाया जाएगा कि पत्थर में छेद हो सके। और जैसे ही ये सैंपल लेगा, पहली बार चांद की मिट्टी धरती पर आ जाएगी। और इस मिट्टी पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि 4 देश रिसर्च करेंगे। ये एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय मून मिशन होगा जिसका नाम चंद्रयान 3 नहीं बल्कि लूपेक्स यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन होगा। इसमें भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का काम सिर्फ लैंडर बनाने का होगा। जैसे लैंडर विक्रम को चंद्रयान 3 से भेजा, ठीक वैसे ही चंद्रयान 4 को चांद पर भेजने की जिम्मेदारी भारत की होगी। इसके अलावा 3 बड़ी स्पेस एजेंसियां इसके पार्ट्स तैयार करेंगी, जिसमें पहला नाम है जापान की स्पेस जैक्सा का। यह है जापान के वैज्ञानिक इनोउ हिरोका और ये है फुजिओका नात्सु। इनकी पूरी टीम मिलकर चांद पर उतरने वाला रोवर बनाएगी। जो रोवर प्रज्ञान भारत ने बनाया उससे काफी अलग रोवर बनाना जापान के जिम्मे है। रोवर के अलावा रॉकेट भी जापान ही बनाएगा। जापान के बाद दूसरा नाम है अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का। इसका काम है ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट्स बनाना, मतलब चांद पर क्या क्या पता लगाना है, कौन कौन सी मशीन लैंडर और रोवर के साथ जाएगी, ये नासा तय करेगा। नासा के बाद तीसरा नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA का। इसका काम है नासा के साथ मिलजुल कर कुछ ऐसी मशीन बनाना जिससे चांद के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई जा सके। मतलब ये मिशन इस बार 615 करोड़ का नहीं बल्कि हजारों करोड़ का होने वाला है, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक तो सस्ता और अच्छा लैंडर बना देंगे, लेकिन जापान, अमेरिका और यूरोप का मिशन कभी सस्ता नहीं होता है। तो सवाल यह है कि यह मिशन लॉन्च कब होगा। अभी इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के प्रज्ञान और विक्रम के जगाने का इंतजार कर रहे थे। 22 सितंबर को दोनों को जगाने की कोशिश भी हुई, लेकिन सिग्नल मजबूत नहीं मिला। तो ऐसे माना जा रहा है कि अब दोनों का काम पूरा हो गया है। उन्हें जिस मकसद के साथ भेजा गया था वो पूरा भी हो गया है। अगर वो जाग गए तो कुछ और फायदा मिलेगा, वरना अपना मिशन मून कंप्लीट है। इसीलिए अब इसरो के वैज्ञानिकों का ध्यान चंद्रयान 4 पर पूरी तरह से लगने वाला है। साल 2026 से 2028 तक चंद्रयान 4 के लॉन्च होने की उम्मीद है। हालांकि एक बात यह भी है कि चारों देशों में चुनाव के बाद क्या हालात रहते हैं, कौन सी सरकार आती है, वो वैज्ञानिकों का बजट बढ़ाती है या नहीं, इस पर भी सब कुछ निर्भर करेगा। मोदी सरकार ने तो अभी से ही साफ कर दिया है कि हम वैज्ञानिकों के लिए बजट में कमी नहीं आने देंगे। बड़े बड़े दिग्गज भी यही कह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी फिर रिपीट होगी। तो भारत की तरफ से कोई चिंता की बात नहीं है। देखने वाली बात अमेरिका के लिए होगी कि बाइडेन रिपीट होते हैं या फिर ट्रंप की पार्टी बाजी मारती है। हालांकि इन सब से दूर हमारे वैज्ञानिक चांद पर इंसान कैसे बसेगा ये सोचने में दिन रात लगे हुए हैं। और चंद्रयान 4 के बाद हो सकता है चीजें और साफ हो जाएं।